सिल्वर का प्राइस एक्शन देखेंगे और देखेंगे कि क्यों हमारा शॉर्ट सेल ट्रेड चल गया और क्यों ब्रेकआउट ट्रेडर ट्रैप हो गया। इस चार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे 1 घंटे के चार्ट पे तो आप क्लियर कट यहाँ पे एक नजर आ रहा होगा। अगर मैं किसी को भी पूछूंगा कि यहाँ पे आपको चार्ट में क्या दिख रहा है यहाँ तक, तो कोई भी एक सिंपल कहेगा कि ये एक यूनिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है और उसका ब्रेकआउट भी हुआ था। ठीक है, तो आप क्लियर कट देख सकते हो यूनिवर्स हेड एंड शोल्डर। प्लस हम लोग इसको कप एंड हैंडल भी बोल सकते हैं, जो कप होता है और इसका ब्रेकआउट, तो दोनों तरफ से आप देखोगे तो वही बुलिश पैटर्न आपको नजर आएगा। ठीक है, उसके बाद भी आगे क्या होता है वो देखने जैसी बात है। तो ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ था, अगर मैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है तो ये ब्रेकआउट पॉइंट था और ये ब्रेकआउट पॉइंट था। ठीक है, अब आप देखो यहाँ से क्लियर ब्रेकआउट हो चुका है। ठीक है, लोग चढ़ गए, यहाँ पे बाय किया होगा। स्टॉप लॉस इस पैटर्न के हिसाब से यही स्टॉप लॉस होता है, इसके पहले स्टॉप लॉस नहीं होगा। तो स्टॉप लॉस जो है, तो ब्रेकआउट से एंट्री करूंगा तो मेरा स्टॉप लॉस 3% का होता है। ये बेसिक प्राइस एक्शन है जो नॉर्मली सिखाया जाता है लोगों को कि आप इसके बाद एंट्री करो और ये चार्ट पैटर्न दिखे तो ट्रेड करो। प्रॉब्लम ये है उसके बाद क्या होता है वो देखेंगे। ब्रेकआउट में एंट्री हो गई, अब देखो, अब ब्रेकआउट के बाद प्राइस ऊपर नहीं जा रही है, प्राइस नीचे आ रही है। अब देखो क्या हो गया, देख रहे हो ये क्यों हो गया है, कैसे कैसे हो सकता है ये तो हायर टाइम फ्रेम पे था। तो हायर टाइम फ्रेम पे कहते हैं कि पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, कोई भी पैटर्न बनता है तो वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन इस यहाँ पे क्यों फेल हुआ वही देखेंगे हम लोग, और क्यों हम लोगों का ये ट्रेड चल गया जो हम लोगों ने शॉर्ट किया था। ये मैंने पहले मेंशन कर दिया था 12 अगस्त को कि यहाँ पे ट्रैप हो चुका है। मैंने एमसीएक्स का चार्ट शेयर किया था सबको। यहाँ पे भी आप देखो हेड एंड शोल्डर ही बना था लेकिन ट्रैप हो गया था वो, इसी के लिए मैंने मैसेज कर दिया था कि ये ट्रैप है। इसके बाद मैंने यहाँ पर भी शेयर किया था, ये डेट है 14 अगस्त को। ये स्ट्रक्चर मैंने शेयर किया था कि ये देखो, आप क्लियरली आप देख सकते हो यहाँ पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर। और मैंने कहा था कि ये फेल होगा, मार्केट नीचे आएगा। उसके बाद मैंने वीडियो भी बनाया था कि ये ऊपर जाके ऐसे नीचे आएगा, और सेम चीज हो रही है मार्केट में। ये ऊपर जाके नीचे ये रिट्रेसमेंट और फॉल आ गया। और अगर मैं वो चार्ट शेयर कर दूं जहाँ पे मैंने कहा था कि यहाँ पे आके मैंने कहा था कि ये ट्रैप हो चुका है, और ये दोनों लेवल्स मैंने मेंशन कर दिए थे कि ये शॉर्टिंग लेवल से स्टॉप लॉस ये है। अब देखो क्लियर कट यहीं से फॉल आया और मार्केट सिर्फ गिरते जा रहा है। अब देखते हैं कि क्यों ऐसे हुआ, क्यों लोग समझते नहीं है कि ये सब चीजें जो है उसको उसको साइड में रखना है। आपको ये नहीं देखना है कि ब्रेकआउट कैसे में ट्रेड करो। इतना बुलिश ट्रेड होने के बाद भी लोग फेल हो गए और बुरी तरीके से ट्रैप हो गए। सिंपल है, ये नहीं समझते कि ये यहाँ से बाइंग क्यों आई। ये देखना है हमें। अगर बाय करना है तो नीचे बाय करना है, शॉर्ट करना है तो ऊपर शॉर्ट करना है। ऊपर बाय कभी भी नहीं करते। अब आगे देखते हैं कि ये क्यों हुआ। चलो, सबसे पहले ट्रेंड समझना बहुत जरूरी होता है। ट्रेंड कैसे चलता है मार्केट में, ट्रेंड क्या होता है, एक अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, तो बहुत सिंपल, हर किसी को पता है ऐसे ही चलता है। और जब डाउन ट्रेंड होगा तो वो ऐसे ऐसे और ऐसे आएगा। ठीक है, ये अप ट्रेंड है। लास्ट ट्रेंड को देखना है हमेशा। तो ये क्या हुआ था, देखो ये अप ट्रेंड, करेक्शन, अप ट्रेंड, करेक्शन, अप ट्रेंड, करेक्शन, अप ट्रेंड। ठीक है, अब जो लोग यहाँ पे चढ़े उन्होंने देखा ही नहीं कि ट्रेंड क्या चल रहा था।
अब आपको लगेगा कि ये ट्रेंड अप ट्रेंड है, लेकिन नहीं है, ये ट्रेंड यहाँ पर चेंज हो गया था। ये जो टॉप बन गया, इसके बाद जो करेक्शन आया, उसने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। इसने ये नोटिस ही नहीं किया। जब भी प्रीवियस लो को मार्केट ब्रेक कर देता है तो वो समझ लो कि ये ट्रेंड खत्म हो चुका है, फ्रेश ट्रेंड स्टार्ट हो गया। देख रहे हो आप, यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक हो गया। दैट मीन्स ये अप ट्रेंड नहीं रहा, ये इसके पहले ही अगर ऊपर चल जाता तो अप ट्रेंड में कन्वर्ट होता, लेकिन नहीं, यहाँ से चेंज हो गया। तो जब आपको पता है कि लेटेस्ट ट्रेंड अब क्या हो गया, निगेटिव हो गया, जो यहाँ से फ्रेश स्टार्ट हुआ था, यहाँ से भी निगेटिव था, लेकिन क्या हुआ, यहाँ से फ्रेश स्टार्ट हुआ, तो ये यहाँ पे खत्म हुआ। तो अब फ्रेश निगेटिव ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो ट्रेंड कैसे चलता है, जो अप ट्रेंड हम मैंने यहाँ पे दिखाया, तो वो तो हम लोगों ने देख लिया। अब डाउन ट्रेंड में ये डाउन, अप, एंड देन डाउन। अब देखेंगे डाउन, ये डाउन ट्रेंड था, तो ये क्या हो गया, ये रिट्रेसमेंट था, ये बाइंग नहीं थी, ये रिट्रेस कर रहा था इसको, रिट्रेस। अब ये देखो नीचे जा रहा है। और ये यहाँ पे जा सकता है, यहाँ पे भी जा सकता है, और नीचे भी जा सकता है, डिपेंड वो आगे प्राइस एक्शन कैसे होगा। लेकिन आपको ट्रेंड देख के समझना है कि करंट ट्रेंड क्या चल रहा है। लोगों ने सिर्फ ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर देखा और एंट्री मार दी, ये पिछला ट्रेंड तो देखा ही नहीं कि ये तो रिट्रेसमेंट था, जो इस डाउनफॉल का करेक्शन होके फिर से एक ट्रेंड स्टार्ट होता है, वो ये था। इसलिए ब्रेकआउट ट्रेप यहाँ पे अच्छे से हुआ है। 3% सिल्वर में बहुत बड़ा लॉस होता है, और काफी अच्छे से इन लोगों ने लिया होगा। और एक चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, कैसे रिट्रेसमेंट का टॉप हम लोग निकाल सकते हैं। हमेशा ये देखना है कि फिबो लगाते हैं हम लोग, इस टॉप से इस लो तक जाएंगे तो आपको एक लेवल मिल जाता है, 38.115। लोगों ने काफी बोला हुआ है 618 पॉइंट चलता है, 0.618, लेकिन ये नहीं चलता। आप देखो मार्केट कहाँ से रिवर्स हुआ। देखो लेवल, अगर मैं यहाँ पे लेवल मार्क कर दूँ, मार्केट यहाँ तक गया, अब यहाँ पे भी क्यों टॉप बना, क्यों यहाँ पे टच नहीं किया। तो आपको प्राइस एक्शन देखना होता है। देख रहे हो ये जो लेवल, यहाँ से मार्केट ने लो ब्रेक करना स्टार्ट किया, तो ये जैसे ही लो ब्रेक होता है तो क्या होता है, ये रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया। अब देखो उसी के पास आया था वो रिट्रेस करने, और यही पे शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी था। लोग ये नहीं समझते, लोग ब्रेकआउट में चढ़ जाते हैं, लेकिन पीछे तो देखो, पीछे क्या चल रहा है, पीछे तो ये डाउन ट्रेंड है, ये इसका रिट्रेसमेंट। तो वो उसी जोन में आया था जहां से ब्रेक डाउन हुआ था, कितना बड़ा कैंडल है। तो ये सपोर्ट को ब्रेक किया है, तो फर्स्ट टाइम टेस्ट करने आया और उसने नीचे गिरा दिया। बहुत सिंपल है, लेकिन लोग देखते अलग तरीके से है, क्योंकि सिखाया गया है कि ट्रेंड के ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर एक मार्क कर दो, उसके ऊपर बाय कर दो, बस छोड़ दो, और इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाओ। प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि लोग देखते नहीं है कि क्या चल रहा है मार्केट में। चार्ट का रीडिंग करना बहुत जरूरी होता है। ये क्यों फॉल, यहीं पे क्यों टॉप बना, आपको देखना होता है। प्राइस एक्शन भी वो मिक्स करके आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे मुझे बाय नहीं करना है। ये एक ट्रैप हो गया। और एक चीज मैंने हमेशा बोलता हूँ कि ब्रेकआउट ट्रैप जब भी हो जाए, तब शॉर्ट में बैठ जाने, वहां पे आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, छोटा एसएल लगाकर। अब देखो यहाँ पे ब्रेकआउट पे चढ़े थे लोग, यहाँ पर ब्रेकआउट पे चढ़े। जब भी ब्रेकआउट पे एंट्री होती है, स्टॉप लॉस इसके नीचे होते हैं, और मार्केट टच करने आता है। अब वही कर रहा है वो, मार्केट यहाँ पे आएगा अब फ्रेश। आप देखो करंट प्राइस एक्शन अगर आप देखोगे अच्छे से, तो फ्रेश सप्लाई भी यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब अगर मार्केट ऊपर भी जाए तो वो रिट्रेसमेंट होगा, और
प्राइस नीचे आ जाए। तो बहुत ध्यान रखना होता है कि आप क्या कर रहे हो, किस तरीके से ट्रेड ले रहे हो। ट्रेड में गलती नहीं होनी चाहिए। आपके लॉस भी होगा तो आपको लॉजिकल होना चाहिए कि चलो यार, मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया एज पर सेटअप, लेकिन मार्केट ऊपर चले गया। वो ये एक्सेप्टेबल है, क्योंकि 100% रिट्रेसमेंट नहीं होता कभी मार्केट में। तो आपने शॉर्ट किया और फिर भी अगर मार्केट ऊपर चले गया तो कोई बात नहीं, वहां पे आप लॉस एक्सेप्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे बाय करके आप लॉस ले रहे हो और मार्केट को गाली दोगे तो वो अच्छा नहीं है। क्योंकि गलती आपकी होती है, क्योंकि हम लोग गलत देख रहे हैं इसमें। ये बुलिश ट्रेड चढ़ के जो चढ़ गए, उन्होंने देखा ही नहीं पीछे रिट्रेसमेंट है, पीछे ये ट्रेंड है। तो बहुत सारी चीजें आपको देखोगे तब आपको समझ में आएगा। अब देखो, इनवर्स हेड एंड शोल्डर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये बहुत क्लियर कट हेड, और ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर ब्रेकडाउन हो गया। आज लोग शॉर्ट कर रहे हैं, अभी शॉर्ट कर रहे हैं, लेकिन आपका शॉर्ट तो यहाँ पे ही बन रहा है। ये डिफरेंस है स्मार्ट ट्रेडिंग और रिटेल ट्रेडिंग का। आज शॉर्ट में बैठे लोग कितने पॉइंट्स जाने के बाद, 3,000 पॉइंट जाने के बाद, यही डिफरेंस है। अगर आप यहाँ पे शॉर्ट करोगे, स्टॉप लॉस क्या ये लगाओगे? सी द डिफरेंस। यही सिखाया जाता है ना, ये भी अभी दिखाया जाएगा कि ये हेड एंड शोल्डर बन गया, लेकिन कैसे बना उसका टॉप आपको पता होना चाहिए। कैसे बना वो, ये टॉप आपको पता होना चाहिए, क्यों मार्केट यहाँ से गिरा। ठीक है, तो ब्रेकआउट ट्रैप होगा तो प्राइस यहाँ पे आ जाएगा एकदम आराम से, और इसको थोड़ा सा होल्ड करेगा फिर भी छोटा ही बाउंस आएगा, लेकिन प्राइस थोड़ा सा नीचे जाने की ही कोशिश कर सकता है। और एक चीज मैं मुझे बतानी थी कि काफी लोग फिबो गलत यूज कर देते हैं। जैसे कि अभी ये ट्रेंड आ रहा है नीचे, अब इसको बाय करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ इस लो से इस हाई का मार्क करके अब ये लेवल पे बाय करेंगे, लेकिन बहुत चांसेस है कि स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। क्योंकि जैसे मैंने कहा, ब्रेकआउट ट्रैप जब होता है तो प्राइस यहाँ तक आती है, मिनिमम इसको यहाँ तक आना है। तो आप यहाँ पे बाय करोगे तो प्रॉब्लम क्या है कि बाउंस आएगा, यहाँ से बाउंस आएगा, लेकिन वो छोटा भी हो सकता है। जैसे ये छोटा बाउंस आया था यहाँ से, करेक्शन एंड देन ड्रॉप, करेक्शन ड्रॉप। तो यहाँ पे भी एक ऐसा करेक्शन देके फिर से ड्रॉप आएगा, तो मतलब नहीं है ना। आपको कन्विक्शन कैसे चाहिए? ऐसे कन्विक्शन चाहिए जहाँ पे आपने शॉर्ट किया और मार्केट नीचे, छोटा स्टॉप लॉस, जब आपको पता है कि मार्केट इतना बड़ा फॉल देगा। ये क्या है, यहाँ से आप बैठोगे, पता ही नहीं कि ऊपर जाएगा कितना जाएगा, ये पता ही नहीं। ये यहाँ से भी रिवर्स हो सकता है, और यहाँ जाके यहाँ पे भी ऐसे भी जा सकता है, कभी कभी मार्केट ऊपर भी जा सकता है। तो जब आपको यहाँ पे अनसर्टेनिटी है बाय करके, तो वो ट्रेड्स लेने नहीं है। ये बिगेस्ट मिस्टेक होती है, क्योंकि ये ट्रेंड, करंट ट्रेंड जो है वो आपको देखना है कि ये करंट ऊपर जा रहा है और नीचे की तरफ आ रहा है। तो नीचे की तरफ आप आ रहे हो तो इस ट्रेंड में होना चाहिए, आप ट्रेंड में होने चाहिए। आप ये बीच वाले रिट्रेसमेंट में नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। जैसे अब ट्रेंड में हम लोगों ने जब भी बाई किया, वो इसके बीच में बाई किया, क्योंकि पता है इसके बाद ऊपर जाएगा, इसके बाद ऊपर जाएगा, इसके बाद ऊपर जाएगा। तो ये जो करेक्शन आ रहा था इसमें हम लोग शॉर्ट नहीं कर रहे थे, बिकॉज ये करेक्शन था, वो एक नॉर्मल करेक्शन है, रुक के ऊपर की तरफ मूव ज्यादा जाए देगा, नीचे टारगेट नहीं मिलेगा, वो कभी भी रिवर्स हो सकता है। तो वैसे ही जो ट्रेंड है ये डाउन, ये रिट्रेसमेंट, अब ये करंट डाउन ट्रेंड है, तो आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है इस ट्रेड में, बाइंग का नहीं देखना है। बाइंग में कॉन्फिडेंस नहीं है, कन्विक्शन नहीं आएगा, कितना है वो पता नहीं, लेकिन ये पता है कि सपोर्ट्स ब्रेक हो चुका है, तो आप ट्राई करोगे कि यहाँ पे प्राइस मिले तो शॉर्ट करें। बराबर, यहाँ पे प्राइस मिले तो शॉर्ट करें नीचे के लिए। तब आपको क्लियर डायरेक्शन पता है कि यहाँ पे शॉर्ट नीचे आएगा, यहाँ पे शॉर्ट करूंगा नीचे ही आएगा। तो ऐसे प्राइस को समझना है एकदम प्रॉपरली। जब भी ब्रेकआउट ट्रैप हो जाए, ट्रेड नहीं करना है, ब्रेकआउट ट्रेडिंग तो छोड़ ही दो।
वो करना ही नहीं है। इसका भी टॉप देखो आप एकदम अच्छे से देखो तो टॉप जो बना है वो एग्जैक्टली फिबो के पास ही बना। इस टॉप से इस लो पर आया तो हम लोगों को ये लेवल मिलता है 0.786, 115023। और हाई देखो मार्केट का 115876, यहीं पे टॉप बन गया और 3-4 हजार पॉइंट मार्केट नीचे गिर चुका है। 4 हजार पॉइंट कितना बेसिक है, लेकिन थोड़ा सा आपको नजरें आपकी एकदम शार्प होनी चाहिए। क्या देख रहे हो आप, किस एंगल से देख रहे हो आप ये, इस एंगल से देख रहे हो कि ये पैटर्न बन गया बाय करो, वैसा नहीं है। जो मैंने समझाया उसी को आप फॉलो करो तो प्राइस आपको अच्छे से दिखेगी, चार्ट आपको अच्छे से दिखेगा, अच्छे ट्रेड्स आप ले पाओगे। थैंक यू।